नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो किसी भी टेरामेरा यानी कर्व प्लॉट का रकबा कैसे निकालें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मान लीजिए दोस्तों, इस तरह का एक प्लॉट है, खेत है। इस तरह का एक खेत है, ठीक है, जिसका सब मेड़ अलग अलग है, यानी सीधा मेड़ कोई नहीं है। अब इस प्लॉट को हमको रकबा यानी क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको कैसे निकालें। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस प्रोसेस को समझने के लिए गौर से देखिए। अगर इस तरह आप लोग समझ जाइएगा इस प्रोसेस को, तो किसी भी प्लॉट का रकबा आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे जो ज़रूरी बात होता है, इसको आप लोग जान लीजिए। जो जिस तरफ से हम बैठे रहते हैं, कभी भी ये ध्यान रखिए, जो ऊपर वाला भाग हमेशा उत्तर होता है, नीचे वाला भाग हमेशा दक्षिण होता है, दायाँ हाथ हमेशा पूरब होता है और बायाँ हाथ की तरफ पश्चिम होता है। ठीक है, अब क्या करना है, जो इस प्लॉट को हमको रकबा यानी क्षेत्रफल निकालना है, जो ये प्लॉट कितना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए ऊपर वाला मेरू को हम लोग उत्तरबरिया बोलेंगे। इसको यहाँ से यहाँ तक मालकड़ी से हम नाप लेते हैं, तो मान लीजिए ये 60 फीट हुआ। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक जो कुबरिया मेर है उसको नापे, तो ये मान लीजिए 100 फीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक इस मेर को, अब दक्षिण बरिया मेर यहाँ से यहाँ तक नापे, तो मान लीजिए ये 110 फीट हो गया। अब इस तरह से यहाँ से इस मेर को नापे, तो ये मान लीजिए 50 फीट हुआ। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किए, जो चारों प्लॉट को, चारों मेड़ को नाप। अब देखिए, कोई भी मेड़ सीधा नहीं है, सब मेड़ अपने जगह पे टेढ़ा है, थोड़ा झुका हुआ है, लेकिन एक ही मेड़ है जो ये सीधा है। तो अगर इस लाइन पे जैसे जैसे मान लीजिए, जो रकबा निकालने का तरीका है, जो आमने सामने वाले मेड़ का अनुपात निकाल के उसको गुना कर दीजिए, तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये इस जगह काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एक जब आयताकार प्लॉट वो रहता है उस पे काम करता है, 5-10 फीट या करीब के अंतर में रहता है, उस पे काम करता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो ये एक मेड़ हल्का क्रॉस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस मेड़ पे एक सीधा करके काल्पनिक लाइन बना लेंगे। लंब जिसको बोलते हैं, हम इसको लंब डाल देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इसको फिर यहाँ से तो एक काल्पनिक लाइन बनाया। अब यहाँ से जो जैसा हमको सीधा दिखे वो मेड़ पकड़ के सीधा एक काल्पनिक लाइन बना लिए, जो यहाँ से यहाँ तक पूरा सीधा। अब इसको हम लोग यहाँ से फिर क्या करेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक फीट के माध्यम से, हम अभी फीट से नापी करें ना, तो फीट के माध्यम से नाप लेंगे। तो मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक फीट हम नापेंगे, तो ये 56 फीट हुआ, तो 56 फीट लिख देंगे। फिर अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस दूरी को भी नाप लेना है। तो यहाँ से जहाँ जो मेड़ हम काल्पनिक मेड़ बनाए हैं, काल्पनिक लाइन दिए हैं, जो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, तो मान लीजिए इसको हम नापी किए, तो ये 30 फीट हुआ। हम देखिए अंदाज से लिख रहे हैं, आप लोग जब जमीन पे कार्य कीजिएगा तो जितना दूरी होगा उतना ही लिखिएगा। अब देखिए, फिर ये भी मेड़ दक्षिण की तरफ झुका हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो इस पे भी एक काल्पनिक लाइन ऐसे करके बना लेना है, एकदम सीधा में बना लेना है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक काल्पनिक लाइन बनाए, जगह पे फील्ड पे भी आप लोग सीधा करके यहाँ पे एक चिन्ह लगा दीजिएगा। फिर इसको नाप लीजिएगा, तो मान लीजिए इसको नापे, तो ये हो गया हमारा 100 फीट। ठीक है, अब फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो मान लीजिए इसको यहाँ यहाँ से यहाँ तक नापे, तो ये मान लीजिए हो गया 35 फीट। ठीक है, ये हम अंदाज लिख रहे हैं, आप लोग को जितना होगा जमीन पे उतना ही लिखिएगा। अब देखिए, ये भी मेड़ तिरछा है, ये भी मेड़ सीधा नहीं है, तो इस पे भी क्या करेंगे, एक काल्पनिक लाइन सीधा करके ऐसे करके बना लेना है। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं
100 फीट। ठीक, अब यहाँ ये देखिए ये मेड सीधा है, तो यहाँ से क्या करना है, जो काल्पनिक लाइन लेना, अगर सीधा में नहीं एडजस्ट हो तो इस मेर पर से इस मेर, ये 56 फीट है ना, तो 56 फीट नाप के एक चिन्ह बना देना है। यहाँ से यहाँ तक हम पहले 56 फीट पे चिन्ह बना दिए, और उसके बाद क्या करना है, जो इस दूरी को नाप लेना है। सबसे पहले देख लीजिए, ये पूरा 100 फीट है, तो 100 फीट में कितना हो गया, जो 30 और 35, 65 ले लिए, तो ये कितना बच जाएगा, 35 फीट। तो अब यहाँ पे 100 में 100 का पूरा है, तो 56 फीट इधर ले लिए हैं, तो 100 में 56 घट जाएगा, तो ये हो गया 44 फीट। अब क्या करना है, जो ये जो काल्पनिक लाइन बनाए हैं, इसको भी हम लोग को नापी कर लेना है। तो मान लीजिए ये 50 है, तो इसको अगर काल्पनिक लाइन दीजिएगा तो ये कितना होगा, 40 तक हो सकता है, लेकिन आप लोग जितना होगा जमीन पे उतना ही लिखिएगा। देखिए अब इस तरफ से जो हम पूरी इस तरह से जो काट लिए, तो ये एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया, ये एक चतुर्भुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया, ये एक चतुर्भुज बन गया। तो दोस्तों इस तरह से जब हम रकबा निकालेंगे तो एग्जैक्ट रकबा निकल जाएगा। सबसे पहले क्या किए, जो इसको गौर से देख लीजिए, इस पॉइंट से लेके एक सीधा में एक काल्पनिक लाइन हम बनाए, यहाँ पे चिन्ह लगा दिए प्लॉट पे भी, फिर इस दूरी को नापी कर लिए, तो वो 56 फीट हुआ, 56 फीट लिख दिए। फिर ऊपर जहाँ से कर्व, ये लाइन कर्व है, और ये जो सीधा हम लाइन बनाए हैं उस दूरी को भी लिख लिए, नापी करके लिख लिए, 30 हुआ। फिर ये भी तिरछा था, तो यहाँ से एक सीधा लाइन हम यहाँ तक बना दिए, फिर इस दूरी को भी नापी। देखिए अंदाज से कुछ नहीं लिखना है, जो जितना होगा नापी करके उतना ही लिखना है। और ध्यान रहे, जो हर समय प्लॉट हमेशा चतुर्भुजाकार का अंतर में न हो, आयताकार या त्रिभुजाकार में होना चाहिए। तो देखिए प्लॉट हमारा कितना बन गया, एक, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा प्लॉट हो गया। ठीक है, अब 4 खंड में निकल गया, 4 खंड में हम आसानी से प्लॉट का रकबा निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्लॉट, अब पहला पार्ट का हम इसका रकबा क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहला प्लॉट में क्या है, देखिए त्रिभुजाकार है, ये समकोण त्रिभुज के आकार का है। तो समकोण त्रिभुज के आकार में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुने लंब गुने आधार, या ऊंचाई गुने आधार। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग तोड़ लेंगे। जो देखिए 1/2 तो है, अब इसका लंब कौन सा हो गया, लंब लंब किसको बोलते हैं, जो खड़ा रहता है। तो यहाँ इस पे खड़ा वाला कौन सा है, ये भुजा हुआ ना, ये मेर, तो ये कितना हो गया 30, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30। उसके बाद है आधार, तो आधार जिस पे टिका हुआ रहता है, तो ये जो मेर है इस पे टिका हुआ है ना, ये आधार, ये कर्ण वाला दूरी हमेशा बड़ा रहता है, तो ये हो गया हमारा आधार, तो इसको 56 लिख लेंगे। अब देखिए 2 से 15 दूना 30 कट गया। अब क्या करना है, जो 56 गुने ये 15 को गुना करना है, तो गुना कर लीजिए, जो 56 गुने 15 बराबर कितना हुआ, 840। 840, ये चूंकि दूरी सब फीट में है, तो इसके लिए हो गया वर्ग फीट। चलिए पहला पार्ट तो निकल गया। अब देखिए इस पे समकोण त्रिभुज का आकार का अगर है तब हम इस पे निकालेंगे, अगर त्रिभुज समकोण आकार का नहीं है तो उसको हम लोग हीरो सूत्र को यूज करेंगे। हीरो सूत्र तो जानते ही होंगे आप लोग, जो हीरो सूत्र होता है s इंटू ए एस रूट अंडर एस इंटू ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो पहला पार्ट तो हमारा निकल गया। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट देखिए आयताकार है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो आमने सामने वाले मेर का अनुपात निकाल के उसको गुना करते हैं। तो आमने सामने वाले मेर, इसको हम अमानत भाषा में लिखेंगे, तो सब ऊपर वाला भाग उत्तर है, उत्तर हम लिखे हैं, तो इस प्लॉट का उत्तर, तो उत्तर कितना हो गया, ये तो उत्तर है हमारा 56 फीट। फिर इसके नीचे ही ठीक दक्षिण लिखना है, आमने सामने वाला में, तो दक्षिण भी हम 56 ही लिए थे, तो दक्षिण 56 फीट। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 0 इंच 0 इंच, 6 6 12, 5 दूना 10, 1 11, 112 फीट हुआ। जोड़ के अब इसको आधा करना है, तो आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 56 फीट। इसको भी हम लोग अंक में लिखेंगे तो हो जाएगा 56। ठीक है, इसी तरह से पूरब और पश्चिम को लिखना है। देखिए दायां हाथ हमेशा हम बोले थे ना, जो पूरा पूरब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पूरब कितना है इसका, ये दो प्लॉट इतना ही दूर हुआ ना, 2 नंबर, तो पूरब इसका हो गया 35 फीट।
तो पूरब लिख लेंगे 35 फीट, और पश्चिम कितना है, ये 40 फीट, 40 फीट। अब क्या करेंगे, जो दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 और 4 3 7, 75। 75 को आधा करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 तिया 6, बचा 1, 37 फीट 6 इंच। 37 फीट 6 इंच एक बार आधा करके भी देख लेते हैं, जो 75 भागा 2 बराबर 37.5 फीट। इसको अंक में लिखेंगे तो हो जाएगा 37.5। अब दोनों को गुना करना है, तो 56.5 गुने 37.5। समझ में आ रहा है ना? 56, सॉरी ये 56 ही है, दशमलव नहीं है। 56 गुने 37.5 बराबर ये 2100 हो गया। तो दूसरा खंड का हमारा क्षेत्रफल निकला 2100 वर्ग फीट। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। इसमें क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल था तो 1/2 गुने लंब गुने आधार या आधार गुने ऊंचाई पे कर दिए। अब दूसरा आमने सामने वाले मेरे का अनुपात निकाले, तो उत्तर और दक्षिण को जोड़ के फिर आधा कर लिए, फिर इसी तरह से पूरब और पश्चिम को जोड़ के आधा कर लिया, और उसके जो जो आधा करके हुआ था दोनों को गुना कर दिए, तो ये हमारा इसका क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए तीसरा खंड, तीसरा पार्ट भी क्या है, तीसरा पार्ट भी समकोण त्रिभुज के आकार का ही है। तो समकोण त्रिभुज का आकार तो वही क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब गुने आधार। ठीक है, तो दोस्तों लंब को हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं, तो आप लोग ऊंचाई भी लिख सकते हैं। तो 1/2 गुने, ये तीसरा पार्ट तो ये हुआ ना, ये वाला। तो तीसरा का लंब हो गया खड़ा, कौन सा है ये, तो 40 फीट, और चूंकि आधार कितना हो गया 44 फीट, और ये तो कर्ण है तो इससे कोई हमको मतलब ही नहीं है। तो दो काट दिए तो 20 दूना 40, और 44 और 20 को गुना कीजिएगा तो 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 880 वर्ग फीट हुआ। ठीक है दोस्तों, एक बात और है, जो आप लोग खाली जो नया वीडियो डाला जाता है उसी को देखते हैं, लेकिन आप लोग चैनल में भी जाइए, चैनल के अंदर जाइएगा तो बहुत सारा वीडियो है, आप लोग उसको भी देखिए। उसमें बहुत कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा, हर तरह का वीडियो उस पे डाला हुआ है। तो कभी चैनल के अंदर भी जाइए, जो टॉपिक जैसे आप लोग को लग रहा होगा जो ये वीडियो इस चैनल पे नहीं डाला है, लेकिन चैनल के अंदर जाइएगा तो सब वीडियो डाला हुआ है, आप लोग उसको भी देख लीजिए। अब देखिए 1 2 3 पार्ट निकल गया, अब चौथा पार्ट है। तो चौथा पार्ट का हम रकबा निकालेंगे। तो चौथा में देखिए ये भी एक समकोण त्रिभुज के आकार का ही है। अगर समकोण त्रिभुज नहीं रहता तो उसका कैसे रकबा निकालेंगे, जो हम इसी का एक नेक्स्ट पार्ट कल ही अपलोड होगा 2, उस पे दिया जाएगा, जो कैसे आरा टेरा तिरछा प्लॉट का, हर तरह का तिरछा प्लॉट का रकबा कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम पूरा डिटेल 4 वीडियो 5 वीडियो जितना वीडियो बने इसमें हम पूरा वीडियो आपको क्लियर करके बता देंगे। तो अब देखिए चौथा वीडियो है, चौथा पार्ट है ये, तो चौथा पार्ट भी समकोण त्रिभुज के जैसा ही है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ही हो गया ना 1/2 गुने लंब गुने आधार। तो अब चौथा पार्ट का है तो 1/2, अब इसका लंब कौन सा हो गया, देखिए लंब, लंब ये है ना खड़ा हुआ, इसका ये है, तो ये कितना है 35। अब इसका आधार कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा आधार है, ये तो कर्ण हो गया क्योंकि कर्ण बड़ा होता है, तो ये हो गया आपका आधार, तो आधार है 100 फीट। अब काट दीजिए, 2 50 दूना 100, अब 35 और 50 को गुना कर देंगे, जो कितना होता है, तो 35 गुने 50 बराबर 1750, 1750 वर्ग फीट। देखिए अब जितना प्लॉट था, इस प्लॉट का चारों पार्ट को हम रकबा निकाल चुके हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जो कुल रकबा टोटल कितना होता है ये जान लेंगे। तो चलिए यहाँ पे अलग से लाइन बना देते हैं, इसको हम लोग जानते हैं, जो चौथा इसका कुल रकबा कितना होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कुल रकबा, कुल रकबा या क्षेत्रफल बोलिए, दोनों एक ही जैसा एक ही होता है।
तो देखिए सबसे पहले इसको प्लॉट को हम निकालें कितना 4 पार्ट में। तो पहला फर्स्ट पार्ट ये हुआ, तो इसका हम लोग कितना निकाले हैं 840 वर्ग फीट। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 840 वर्ग फीट। अब दूसरा देखिए, दूसरा कितना है, दूसरा का ये हो गया, तो इसका हम लोग कितना निकाले हैं 2100 वर्ग फीट। 2100 वर्ग फीट। अब तीसरा कितना निकाले हैं 880 वर्ग वर्ग फीट। तो तीसरा लिख लेंगे 880 वर्ग फीट। अब चौथा कितना ये निकाला है ना 1750 वर्ग फीट। ठीक है, चारों लिख लिया। अब क्या करना है, जो चारों को हमको जोड़ देना है, चारों को योग कर लेना है। तो वर्ग फीट में है तो ये तो वर्ग फीट ही होगा। अब देखिए 0 0 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0। 4 8 4 12, 12 5 17 के 7 हासिल 1, 8 1 9 1 10, 10 8 18, 18 7 25 के 5 हासिल 2, 2 2 4 1 5, 5570 वर्ग फीट हुआ। इसको हम लोग एक बार जोड़ भी लेते हैं जो उतना हो रहा है कि नहीं। 840 प्लस 2100 प्लस 880 प्लस 1750 बराबर 5570 वर्ग फीट हुआ। अब देखिए इसको डिसमल में निकालना है, तो यहीं पे हम लोग 436 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 12.77 डिसमल। अगर इसको कट्ठा दूर में निकालना है तो देखिए कुल रकबा कितना है 5570 वर्ग फीट। ठीक है, अब यहीं पे एक प्रॉब्लम होता है, जो 5570 तो कुल वर्ग फीट हुआ। अब हम जहाँ पे हैं, जहाँ से हम नापी करते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, जिस क्षेत्र से हम हैं, तो यहाँ पे हो जाता है कितना 95 वर्ग फीट बराबर 1 धुर। ठीक है, अब आप लोग की इधर जितना वर्ग फीट बराबर 1 धुर होगा, आप लोग उतने से इसमें भाग दे दीजिएगा, तो आपका कट्ठा दूर निकल जाएगा। तो फिलहाल हम जहाँ से हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो 95 से हम भाग दे देंगे इसमें, तो 5570 भागा 95 बराबर 58.63 धूर हो गया। तो इतना तो जानते हैं दोस्तों, जो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है हम लोग के इधर, आप लोग के इधर कितना होता है वो अपना उसके हिसाब से हिसाब कर लीजिएगा। तो फिलहाल ये हो गया 0 बीघा 2 कट्ठा 18 धूर। अब देखिए ये जो 0.63 है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, जो कनमा में कैसे निकालें। तो देखिए ये अगर 100 तक जाता तो 100 का 1 धूर हम लिख सकते हैं ना। मान लीजिए 0.63 है, 67 है, 68 है, 69 है, इसी तरह से 10 हो जाता 100, तो ये 8 की जगह पे 9 बन जाता। तो और 16 कनमा बराबर, ये याद रख लीजिएगा, जो 16 कनमा बराबर 1 धूर होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 100 भागा 16 कर देंगे तो 6.25, अगर यहाँ पे दशमलव के बाद 6.25 है तो उसका मतलब होगा 1 कनमा। तो कितना है 63, तो 63 भागा 6.25 बराबर कितना आ गया देखिए 10। तो ये हो गया 10 कनमा। देखिए ये जो हम बताए हैं, जो कितना क्षेत्रफल हुआ, कितना रकबा हुआ, ये जिस एरिया से हम हैं उसके हिसाब से आपको बताए हैं। अगर आप लोग के आगे कहीं चेंज हो, जो 95 वर्ग फीट से कम ज्यादा में होता हो एक धूर, तो जितना वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है, आप लोग यहाँ पे उतने से भाग दीजिएगा, ये निकल जाएगा। और 436 जो यहाँ पे हम डिसमल में निकाले हैं, 436 से भाग देंगे, तो हमको लगता है जो ये 436 सेम ही होता है हर जगह। उसके हिसाब से आप लोग निकाल लीजिएगा, जितना आपके एरिया में होता हो, जो कितना वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है, उसके हिसाब से कुल रकमा में भाग दीजिएगा तो धूर निकल जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग आरा टेरा मेर करवा त्रिभुजा, आरा टेरा मेर, इसमें त्रिभुजाकार प्लॉट भी आ गया, क्षेत्रफल निकालना आप लोग सीख गए होंगे। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। थोड़ा 1-2 दिन लेट सही, लेकिन हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। अगर
अमानत संबंधित, जमीन नापी संबंधित और कोई मैटर हो जिस पे आपको समझने में परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे जो उस प्रॉब्लम को आपका हल कर सके। दोस्तों, 2-3 दिन बाद एक पूरा अब हम अमीन कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो शुरू से 1 से लेके जितना तक होगा लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप उसको हर एक पॉइंट पे हम बताते जाएंगे, जो कितना जमीन कैसे नापा जाता है, क्या होता है, नहीं होता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, सीखिए, ताकि हमारा भी मेहनत व्यर्थ ना हो। अगर आप लोग फिर से एक बार बोल रहे हैं जो चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सबसे खास बात दोस्तों, जो इस चैनल पे अब लगभग 100 वीडियो डाला चुका है, तो आप लोग इस चैनल के अंदर भी जाइए, देखिए हर टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग उसको भी देखिए और कुछ ना कुछ वहां से भी सीखने को मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और लगभग अगले सप्ताह से दोस्तों अमीन का कोर्स नया बैच हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें 1 से लेके जितना 1000 वीडियो बने, 2000 वीडियो बने, 500 बने, 10, हर एक छोटी से छोटी टॉपिक पे हम आपको सब कुछ डिटेल में बताते जाएंगे। अगर आप लोग को उस टाइम जब कोर्स चालू होगा, वीडियो डाला जाएगा, तो उस पे लगा जो कोई चीज इस बीच में छूट गया है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी वीडियो बना के उस टॉपिक पे डालेंगे, ताकि आप लोग आसानी से समझ जाएं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।